दोस्तों, आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति क्या है, जिसे इंग्लिश में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, फोर, थ्री, दोनों। कौन मीन्स होता है एंगल, और मेट्री, मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। तीनों को मिला करके मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल मिलकर के त्रिकोणमिति। हिंदी में त्रि मीन्स तीन, कोण, मिति मीन्स मापन। तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसमें पहले इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाएं, और सारी त्रिकोणमिति ये राइट ट्रायंगल पर ही डिपेंड करती है। ए बी सी, इस ए एंगल को हमने जैसे थीटा मान लिया, इस एंगल के लिए हम ये सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है इसके लिए, और इस एंगल के लिए ये साइड आपकी जो है इसके अपोजिट साइड ये ए बी है, तो ए बी आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। और फिर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है तो फिर ये बेस हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज सेम रहती है, कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। ऐसे इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा। बेस फिलहाल हम इसकी इस एंगल के लिए ले रहे हैं बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं। इसमें ये समझो 6 भाइयों की कहानी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसके लिए इनके फॉर्मूला लिखने के लिए, ये रेशियोज है, इनको लिखने के लिए सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये साइन थीटा, कॉस, टेन, इसका अपोजिट होता है कॉट, और ये आपका सेक, ये कोसेक। बहुत सारे फॉर्मूला इसी से बन जाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका P अपॉन H, इट मीन टू से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसेक थीटा अपोज H अपॉन P। इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई करें, कोसेक थीटा, तो P अपॉन H, H अपॉन P, ये कट करके 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 का अपोजिट जो है इनवर्स होगा 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 2 का इनवर्स हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है, इस तरह से हो जाता है। ऐसे ही इससे हम और बनाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, ये अपॉन हो जाएगा इसके 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से एक ये फॉर्मूला निकल के आया, P अपॉन H, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और कोसेक थीटा बराबर ये आ गया, इससे 2 और बन गए। ऐसे हम कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा B अपॉन H, B अपॉन H, और सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा आपका H अपॉन B।
दोनों की हम मल्टीप्लाई करें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल, एक 1 आ गया। ऐसे अब कॉस थीटा इजिकल टू निकलेगा 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला और बन गए। अब ऐसे इसमें टेन थीटा इजिकल टू निकालेंगे हम। टेन थीटा इजिकल टू आपका हो जाएगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट थीटा इजिकल टू हो जाएगा बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। अब दोनों की सेम मल्टीप्लाई करें, कॉट थीटा इजिकल टू हो जाएगा पी अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन पी, इट मीन 2 से 1 आएगा। तो टेन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये अपन हो जाएगा कॉट थीटा इजिकल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये आ गया। अब ऐसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और नया बनाए, तो इसमें h से डिवाइड कर दे, p अपॉन एच, इधर b अपॉन एच। p अपॉन एच हमने ऑलरेडी आपको बताया, p अपॉन एच ये साइन थीटा होगा, b अपॉन एच आपका कॉस थीटा, तो टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ। सिमिलरली b अपॉन एच, p अपॉन एच, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसी से देखो, एक ये फॉर्मूला बना, एक ये बना, एक ये बना, मिलकर के 1 हो जाएगा। दोनों के अलग अलग बन गए, एक ही निकल के आ गया साइन थीटा इजिकल टू टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से ये बन गए। अब मैं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले वो फॉर्मूला बताऊंगा। यदि आप समझेंगे, अभी ये आपका राइट ट्रायंगल है ए बी सी, ये थीटा ये 90, तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू आप पढ़ा है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, द सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। थ्योरम। अब मैं इसी में ए सी स्क्वायर से भाग दूं, इससे भाग देंगे तो हमें नया फॉर्मूला बनेगा तीनों में, फिर इससे देंगे अलग बनेंगे, इससे अलग बनेंगे। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। ए बी अपॉन ए सी, इसे हम ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी का इसे होल स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, ए बी क्या है, ये देखो बेस है, ये बेस, ये बी, ये पी और ये एच, तो ये बी है और ए सी आपका एच है। इधर बी सी आपका पी है, ये एच, और ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अब इसी से हम ट्रांसफर करके इसे इधर ले आए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसे इधर ले आए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये और बन गए। ये इनमें फॉर्मूला वो यूज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी हम कर सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इजिकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करके हम नेक्स्ट फॉर्मूला हम प्राप्त करेंगे, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। कभी कभी एक नंबर में इनको पूछ लिया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम में। तो ए सी आपका आप क्या है, एच है, और ए बी आपका ये एच अपॉन बी का स्क्वायर इजिकल टू, ये 1 टाइम कैंसिल है, 1 प्लस बी सी आपका पी है और ए बी आपका बी है। ये एच अपॉन बी होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी हम पहले करा चुके हैं 1 प्लस, ये आपका पी अपॉन बी
टेन स्क्वायर थीटा। ये नया फॉर्मूला आपको फिर बना इसी से। अब इनको ट्रांसफर कर दें हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, एंड अब इधर ले आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये और अलग अलग फॉर्मूला बन जाते हैं। हम यहाँ भी जरूरत के अनुसार हम इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जब हम कोई आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी आपका एच और बी सी आपका पी, तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए बी आपका बी है और बी सी आपका पी, ये वन टाइम कैंसिल है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन पी एच अपॉन पी, और ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक नया फॉर्मूला आपके सामने फिर तैयार। इसको इधर ले आए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ट्रांसफर करके ये बना। इसमें भी हम ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करें तो इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये भी बन गया। अब आप टी टेबल किस तरह से बनाई जाती है वो आप समझेंगे। टी टेबल, इसमें क्या करें, इस तरह से आपको सारे त्रिकोणमितीय वो लिखने हैं, 0, 30, 45, 60, 90, बहुत सारे तरीके। ये साइन थीटा आपका और ये कॉस थीटा and 10 cot sec cosec। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है यहाँ पे, आपको फर्स्ट स्टेप में होल नंबर्स लिखने हैं, 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड स्टेप में ईच को प्रत्येक को 4 से डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप में आपका प्रत्येक का इसका रूट लेना है आपको। देखो ये तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, 2 से 1 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम, 1 का तो 1 ही आ जाएगा लेकिन 2 का निकलेगा नहीं, तो इस पर अंडर रूट लगा देंगे। इसका नहीं निकलेगा तो इसका अंडर रूट 3, 4 का 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा, 1 का 1 होता है। इस तरह से हमें ये आपके सारे वो बन गए। कॉस की यदि वैल्यू फाइंड करनी है तो इनको अपोजिट कर देते हैं, 1 इधर लिया, इसको इधर लेते हैं, ये cos 30 की वैल्यू है, फिर आ गया इसका नंबर, ये सेम आ रहे हैं 45 में दोनों सेम होते हैं। अब इसको 1/2, ये 0। tan की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, tan जो होता है हमने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। इसका इसमें डिवाइड करें तो 0, एंड इसमें डिवाइड करें 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। ये सेम नंबर का सेम में देते हैं, 1 ही आंसर आता है। 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं सॉरी, वो आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसको अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। कॉट की जो कॉट जो है, tan कॉट आपस में अपोजिट होते हैं, ये इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ पे √3, ये 1 और इसको हम 1/3, ये 0 आ गया। अब sec जो होता है, sec ये इजिकल टू होता है 1/cos। तो cos की जो वैल्यू है उन सब का उल्टा करना है, अपोजिट करना है। 1 का तो 1 ही हो जाएगा, इसका 2/√3, इसका √2/1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 2, इसका हो जाएगा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। कोसेक या तो इनको भी आपस में ऐसे कर सकते हैं या साइन का अपोजिट कर सकते हैं, √2, 2/√3, ये 1। इस तरह से आपकी ये टेबल हो गई। अब दूसरे वे से भी हम आपको बता सकते हैं हाथ के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये आप हाथ बना लें, आप
ये है जैसे ये 0, ये 30, 45, 60 और ये 90। जैसे मान लीजिए आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन 0, ये 0 आ रहा है, तो हमें क्या देखना है, आपको ये देखना है इसके नीचे, साइन में नीचे देखते हैं तो इसके नीचे कितनी उंगलियां उंगलियां जो नहीं है, तो जितनी भी उंगलियां उनका अंडर रूट निकालना है, नहीं है तो 0 का अंडर रूट अपॉन 2 करना है सबके, तो 0 अपॉन 2 इट मीन 2 से 0 आ गया। अब मान लो साइन 30 लेना है आपको, साइन 30 वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, इसके देखना है नीचे उंगली कितनी है, एक ही उंगली है, तो एक का स्क्वायर रूट एक आएगा अपॉन 2 कर दो। अब साइन 60 आ जाओ, 45 सॉरी 45 में देखो इससे उंगली नीचे है 2 का अंडर रूट लगाओ अपॉन 2, इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2। कैसे, अंडर रूट 2 का हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, एक बार कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया। अब साइन 60 लें, साइन 60 लेंगे तो इसके आगे आपको कितनी उंगली है, 3, तो 3 पर अंडर रूट लगा दो अपॉन 2 सबके करना है, ये आ गया। अब साइन 90 ले रहे हैं हम, 90 कितनी उंगली है, 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 अपॉन 2 1 आ गया। इस तरह से हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस में एबव देखते हैं, कॉस में एक वैल्यू आपको निकाल के दिखा दूं मैं, कॉस 0, कॉस 0 पे चले तो आपको ये देख रहे कितनी उंगली ऊपर, साइन में नीचे, कॉस में ऊपर, 1 2 3 4 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2 1 आ गया। कॉस यदि 30 लें, 30 में ऊपर देखना 1 2 3, तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। कॉस 45 में कितनी उंगली है, 1 और 2, तो 2 का अंडर रूट लगाइए अपॉन 2, इट मीन 2 से 1 अपॉन अंडर रूट 2, हम यहां पे कर चुके हैं इसको। ऐसे आपका कॉस 60 आ जाएगा, कॉस 60 यहाँ 1 ही है तो अंडर रूट 1 का 1 हो जाएगा अपॉन 2, और कॉस 90 अब इधर कुछ नहीं है तो 0 अपॉन 2 0 आ गया। इस तरह से अब इसी से हम निकाल सकते हैं और सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू। ये क्वेश्चन समझेंगे, एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 है, AC 8 cm एंड AB इज इक्वल टू 6 cm, फाइंड ऑल द रेशियोज ऑफ एंगल B को लेकर के। तो देखिए मैं ये फिगर बना रहा हूं पहले, राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में आपका A ये 90, B और ये आपका C, ABC। अभी सारी साइडें डालनी है, ये साइन भी 90 का ही होता है, 90 लिखने की जरूरत नहीं है। AC आपका 8 cm एंड AB 6 cm, और हमें तीनों साइडें निकालनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का टोटल, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो आपकी AB दे रखी है 6 cm का स्क्वायर प्लस 8 cm का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का 36 और ये 84 100 हुआ, और BC स्क्वायर इजकल टू आया ये, तो BC इजकल टू आपका 100 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हट जाता है, इस पर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो 10 cm आ जाएगी। ये सारी साइड हम फिर इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि साइन B को लेकर के इसको एंगल साइन B ये होता है P अपॉन H। इस एंगल के लिए P आपकी सामने अपोजिट साइड रहेगी, ये AC अपॉन आपका H रहेगा, AC अपॉन BC, इट मीन 2 से 8 अपॉन 10, तो उससे काट सकते हैं, काटना चाहे काट सकते हैं। कॉस B आपका होता है B अपॉन H, तो इसके लिए आपका ये B ये साइड रहेगी B और H स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो 6 अपॉन 10 B P अपॉन B होता है, P ये है और B ये है, 8 अपॉन 6 आ जाएगा। कॉट B हालांकि इसका उल्टा होता है, B अपॉन P उल्टा हो जाएगा 6 अपॉन आपका सेक B जो होता है H अपॉन B होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो आपका जो है देखिए इसका उल्टा होता है, हालांकि H अपॉन B तो 10 अपॉन 6 आ जाएगा। कोसेक B निकालेंगे, ये H अपॉन आपका P होता है,
और h अपॉन p उल्टा हो जाएगा 10/8 हो गया। इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री कोसेक भी h अपॉन p, h आपका 10 है और p आपका 8 है, इतना आगे। इस तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का भी है। इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। फिगर आपका ये दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थर्ड साइड भी निकालनी होगी। QR निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम से, QR स्क्वायर, ये अदर कोई साइड भी ये निकाले चाहे ये निकाले, तो हाइपोटेन्यूज से इसको माइनस करेंगे। PR स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144, ये 25 आया। QR यदि हम निकालेंगे तो ये अंडर लग जाएगा इस पर, तो ये 5 cm साइड आपकी ये थर्ड साइड आएगी। अब tan p निकालना है। tan p फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग निकालें। tan p तो ये होता है p अपॉन b। इसके लिए देखो p ये है साइड QR और b ये रहेगी PQ। 8 में 2 से क्या हुआ 5/12 आ जाएगा इसका। cot r, cot जो होता है ये अब b अपॉन p होता है, b अपॉन p cot r। अब इस एंगल के लिए ले रहे हैं, ये r एंगल है तो b अपॉन p, तो आपके लिए तो ये आपकी p रहेगी, तो p आपको यहां डालना है 12, लेकिन p कौन सी लेनी है, जब इसके लिए p ये है तो आपकी b ये रहेगी, ये कांस्टेंट रहता है 5/12, तो इसका मतलब दोनों का सेम वैल्यू आई। अब इसमें पुट कर देंगे tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r निकाले 5/12 माइनस 5/12 सेम है, बेस भी इक्वल है, तो 5 माइनस 5 0.12 इंटू 0, या दोनों काट करके 0 रख सकते हैं। इस तरह से इसकी जो वैल्यू आई 0 आई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो सभी में क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा आपका a और ये b और ये c, ये 90 का है। अब 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8/15, इससे डिवाइड कर देंगे। और cot बराबर क्या होता है b/p, तो इसके लिए cot a 8 इतना है, तो b कौन सा है, इस एंगल के लिए p ये है और आपका b ये रहेगा। p आपका 15 है, 15 डाल दिया और ये 8 डाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, थर्ड साइड को भी निकालना है, तो थर्ड साइड निकालेंगे आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब की बार क्या है, मैंने स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट ऑलरेडी लगा दिया है, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये 64 225 289 और इनका आता है 17, तो ये 17 आ जाएगी। तो अब हमें sin a निकालना है। sin a होता है p/h, इस एंगल के लिए p आपका 15 है और h ये है आपका 17, ये आगे वैल्यू आपकी। sec a होता है h/b, अब h आपका 17 है और b आपका ये p ये है तो b ये रहेगा, ये दोनों वैल्यू आ गई, ये सॉल्यूशन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है, चेक करना 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये होता है और नॉट के नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3। अब इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा, ABC और cot इक्वल टू होता है, हालांकि हम इसके अननोन क्वांटिटी पास में cm दे रखा है तो कोई बात नहीं, k मान लेते हैं, तो k आपस में कट जाता है, हालांकि ये 4/3 रहेगा, तो ये होता है आपका b/p। तो इस एंगल के लिए, ये एंगल है, इस एंगल के लिए आपका p ये है, तो p आपका 3
और ये आपका 4 है। तो हमें ये साइड निकालनी है ए सी निकालेंगे तो आपका ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे इसे। तो ये आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का 16 हो जाएगा, ये 9, 25 का 5 आ जाएगा। ये साइड 5 आ गई, सब साइड 5 आ गई। तो ये LHS है आपका, ये RHS है, दोनों में हमें रखना है। अब 10 स्क्वायर है 1 माइनस 10 स्क्वायर, हम LHS ले रहे हैं, LHS LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। 1 माइनस 10 होता है P अपॉन B, तो P आपका 3 है और ये B है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन प्लस में है तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 और 1 प्लस 9 अपॉन ये 16। 16 बन जाए 16 और 16 से 9 जाएगा 7 अपॉन 16 और 16 बन जाए 16 प्लस 9 25 अपॉन 16। ऐसे हम काट करके 7 अपॉन 25 आंसर आया। ये LHS है। अब हम RHS भी निकालेंगे। RHS cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, वेरीफाई करें। ये होता है आपका cos स्क्वायर, होता है आपका B अपॉन H होता है, B अपॉन H। और इस एंगल के लिए आपका B 4 है और H आपका 5 है, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस ये P अपॉन H होता है, P आपका 3 है अपॉन 5, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इजिकल टू 16 अपॉन 25, 3 3 या 9 और ये 25 सेम बेस है, 16 माइनस 9 इजिकल टू 7 अपॉन 25। ये भी 7 अपॉन 25 है, ये भी 7 अपॉन 25 है। इट मीन टू से LHS इजिकल टू RHS। इतना ही करना है बस आपको। थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही है। पहली एक्सरसाइज से cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 एवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, इधर cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हालांकि cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो सिंपल है क्योंकि cot की वैल्यू इधर दे रखी है। पहले मैं दूसरी वाले को हल कर देता हूं, इसको हम बाद में कर देते हैं। तो ये तो cot स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा आपका, cot की वैल्यू जो दे रखी है वो 7 अपॉन 8 है, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कर दिया और ये 49 अपॉन 64, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको निकालेंगे तो हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है पहले राइट ट्रायंगल। और आपका ये ए बी सी, ये थीटा ले लिया हमने, cot होता है b अपॉन पी, cot होता है b अपॉन ए पी। तो b आपकी जो है 7 है और p आपका 8 है, तो हमें इस साइड को जरूर निकालना है, बिना इस साइड के काम चलेगा नहीं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट ले देंगे। तो ये आपका 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, 7 का 49 प्लस 64 और ये आपका 113 का इतना आया, अंडर रूट लगा दिया। अब हमें ये साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा देखो पहले मैं अलग अलग निकाल लेता हूं एक बार। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन H से, और P आपका है 8 और H आपका 113 का अंडर रूट, ये आ गया। कॉस थीटा B अपॉन H और ये B आपका 7 अपॉन 100। अब इसमें हम पुट करेंगे, पहली वाली वैल्यू फाइंड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा मैंने अभी निकाला है 8 अपॉन 113 का अंडर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट में 1 माइनस 8 अपॉन 113 का स्क्वायर रूट वो अंडर रूट हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा आप 7 अपॉन 113 का अंडर रूट, 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 64 अपॉन अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट खत्म।
ऐसे ही ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 7 का 49 अपॉन इसका हट जाएगा, ये आ गया। तो इसमें मल्टीप्लाई करो, ये फ्रैक्शन है, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, नीचे वाला भी आपका 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपस में, ये बचा 49 अपॉन ये बचेगा आपका 64। तो दोनों वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम निकल के आई है, इसका भी 49 अपॉन 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इजिकल टू 3/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बना लेते हैं हम, सॉल्यूशन ए बी सी सभी में इसी तरह से फिगर बनाना है। ए को हमने थीटा ले लिया, इसके अकॉर्डिंग जो साइन थीटा इजिकल टू 3/5, तो ये साइन होता है p/h, p आपकी 3 है तो इसके लिए p ये रहेगी 3 और h आपकी 5 रहेगी। अब हमें इस साइड को निकालना है, तो ए बी निकालेंगे हम, ए बी, तो ए सी पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए सी स्क्वायर आपका 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका 25 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट में सॉरी, और ये 16 का स्क्वायर रूट लेंगे हम, 4 आ जाएगा, ये साइड आपकी 4 आ गई। अब tan थीटा कितना होता है, p अपॉन बी से, p आपका 3 है, b आपका 4, sec थीटा, sec होता है h अपॉन बी, h 5 है और b आपका 4 है, ये निकल आया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, तो tan की जब लिखना 3/4, 5/4 का स्क्वायर, बेस सेम, तो 3 + 5 ये 8 हो जाएगा, इसे 2 टाइम कैंसिल, 2 का स्क्वायर 2 2 4, ये इस वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द व्यू ऑफ एग्जाम, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, स्क्वायर है, इस वजह से टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा हमें, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, इधर 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बी से हम कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करें tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस डबल इनका मल्टीप्लाई आपस में, tan थीटा 1/tan थीटा इक्वल टू 2 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 4 है, तो ये बेटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी जो 2 वैल्यू आई जो ऑलरेडी हमें दे रखी थी, जो इसकी वैल्यू होती है। यदि हम क्यूब वाला करें, tan की क्यूब प्लस 1/tan की क्यूब भी करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, 10 की पावर 4 प्लस 1/10 की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी 4 ही आएगा। ये एमसी क्वेश्चन में यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, x प्लस 1/x या tan थीटा प्लस 1/tan थीटा 2 दे रख, यदि 2 वैल्यू होती है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू, 4 4 रखें, 5 5 रखें, 6 6 रखें, 7 7 रखेंगे तो भी आंसर 2 ही आपका आएगा। tan की क्यूब थीटा प्लस 1/tan की क्यूब थीटा 2 ही रहेगा, tan की पावर 4 थीटा 1/tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 ही आएगा। इट मीन 2 से tan की पावर n
थीटा प्लस 1/10 की पावर n थीटा की वैल्यू 2 ही रहेगी।